कन्नौज के बोर्डिंग मैदान में आयोजित कन्नौज महोत्सव के चौथे दिन मशहूर लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने लोकगीत गाकर महोत्सव में आए लोगों का मन मोह लिया। लोकगीत कार्यक्रम में प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण भी शामिल हुए। मीडिया से बात करते हुए लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने कहा कि कन्नौज उनकी मातृभूमि है। कन्नौज महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम करने का सौभाग्य मिला है। मुझे बताया गया कि 17 बरस बाद यहाँ कन्नौज महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि कन्नौज अपने आप में भारतीय इतिहास, भारतीय शौर्य, भारतीय संस्कृति और भारतीय कला का पर्याय रहा है। यहाँ व्यापार की दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से देख ले बड़े बड़े राजा हर्षवर्धन से लेकर पृथ्वीराज चौहान तक आल्हा उदल की गाथा यहाँ का इत्र दुनिया भर में खुशबू बिखेरता है। गंगा मैया का आशीर्वाद, ऐसे जगह महोत्सव होना बहुत बधाई की बात है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में युवाओं की भीड़ आना इस बात का एहसास कराता है कि युवा आज भी अपनी जड़ों को पसंद करता है। कन्नौज महोत्सव में आए समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने कहा कि 17 साल बाद आयोजित हो रहे कन्नौज महोत्सव में मशहूर लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने उनसे कहा कि उन्होंने देश विदेश में कार्यक्रम किए, लेकिन कन्नौज जो उनकी मातृभूमि है वहाँ कभी कार्यक्रम नहीं किया। आज उन्होंने कन्नौज में लोकगीतों के माध्यम से हमारी संस्कृति सभ्यता का एहसास कराया। कन्नौज से सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। आदरणीय मालिनी मैम, कन्नौज के सभी सम्मानित साथियों, बहनों और हमारी बेटियां जिन्होंने बहुत सुंदर नृत्य मैम के साथ आज प्रस्तुत किया। जैसा मालिनी मैम ने अभी कहा, ये कन्नौज की फितरत है, ये कन्नौज के भाइयों बहनों का प्यार है जो आप और मुझे बताया गया कि 17 बरस बाद ये कन्नौज का महोत्सव हो रहा है। और ये अचरज की बात इसलिए, और ये इस समय तो बधाई देने वाली बात है कि ये पूरा इतना परिश्रम करके कन्नौज महोत्सव आयोजित किया गया, क्योंकि कन्नौज अपने आप में नाम ले आप तो भारतीय इतिहास, भारतीय शौर्य, भारतीय संस्कृति और भारतीय कला का एक पर्याय रहा है। यहाँ का व्यापार की दृष्टि से आप देख लें, सामरिक दृष्टि से देख लें, बड़े बड़े राज्य हर्षवर्धन से लेकर पृथ्वीराज चौहान तक, यहीं से आल्हा उदल की आप पूरी गाथा आप यदि देखना चाहें, यहाँ के इत्र की खुशबू दुनिया भर में और गंगा मैया का आशीर्वाद, तो ऐसी जगह पर ये पुनः ये विरासत शुरू हुई, ये बहुत 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 बधाई की बात है। मैं पूरी आयोजन समिति यहाँ पे जो टीएम साहब है उनको बधाई दूंगी। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा जब मुझको ये पता चला कि कन्नौज में बुलाया जा रहा, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर उतर के सबसे पहले अपनी जहाँ मैं पैदा हुई थी वहाँ की चरण धूल लेने के लिए गई। और आज भी यहाँ पे मैं कार्यक्रम क्या दे रही थी, भावुक थी, किससे बता रही थी कैसे मेरा जन्म हुआ, कैसे नानी मेरी कब यहाँ आई, नाना कौन थे, यहाँ का क्या खाना पीना, यहाँ का क्या प्रसिद्ध है। क्योंकि
ये बातें हम लोग भी बड़ों से सुनते हुए बड़े हुए, और बचपन के करीब 12 साल तक तो हम लोग की हर गर्मी की छुट्टियाँ कन्नौज में ही बीतती थी। तो एक हम लोगों के लिए बहुत, आज मेरे लिए बहुत सुंदर दिन है। तो आज गीतों में भी कन्नौज दिख रहा था, इत्र की खुशबू दिख रही थी, तो क्या महसूस हुआ आज इतने सालों बाद आप भी यहाँ पर आए, काफ़ी समय बाद भी आप? मैं बहुत भाग्यवान हूँ। मुझे लगता है कि मेरे पास अभिव्यक्त करने के लिए गुरुओं की, माता पिता की वजह से एक ऐसी कला है जिसकी वजह से मैं वापस यहाँ पर आ सकी। कई लोग यहाँ पर आके शायद, मैं जैसे वहाँ आई मैं रो दी। आज मंच पे भी एक गाना में गा रही थी, अम्मा मेरे बाबा को भेजो रही, तो मेरी आंखें भीज गई। लेकिन उत्सव मनाना एक खुशी की तरह से, कि इसको भी उत्सव की तरह मनाऊं, मुझे लगता है बड़ी मैं भाग्यवान हूँ कि मेरे पास कला है अभिव्यक्त करने के लिए, और गा करके मैंने आज उस आनंद को व्यक्त किया। मेरे जन्म में मेरे पिताजी ने उस समय उत्सव मनाया था, जो बहुत बड़ी बात थी कि उस दौर में बेटी के जन्म का उत्सव, मैंने आज सीता जी के जन्म पे जो सोहर रचा है आज उसको यहाँ पर रखाया। तो वो एक कि उसको कन्नौज से जोड़ते हुए चली। कन्नौज के लोग भी बहुत आपका इंतजार कर रहे थे बेसब्री से, कैसा लगा कन्नौज का उत्सव? मुझे लगा बहुत लंबा समय लग गया बुलाने में, लेकिन यहाँ कन्नौज की मैं एक बात जो कह रही थी, स्वभाव विशिष्टता, लोग बहुत प्रेमी हैं और कोई दिखावा नहीं, बहुत दिल से जुड़ते हैं और सीधे हैं, दिल से बात करते हैं, दिल से जुड़ते हैं। ये अब वो जन्मस्थली का असर आएगा, ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन लोग कहीं ना कहीं जो लोकगीत है, लोक गायन है, जो हमारी नई पीढ़ी आ रही है वो दूर होती जा रही है। नहीं देखिए, आज तो नए आज भी कन्नौज महोत्सव में एक अच्छा कार्यक्रम हुआ है। कहीं ना कहीं जो लोकगीत है हमारे, एक पुरानी परंपरा है हमारी, उससे जो युवा पीढ़ी दूर होती जा रही है, और आज काफ़ी लगा कि आज युवा पीढ़ी उसको पसंद कर रही है। तो कैसा लगा यहाँ पर? कन्नौज महोत्सव पूरे तरीके से अपने शबाब पे है, खूबसूरती पे है, और आज हम सबका बहुत सौभाग्य है कि माननीय अवस्थी जी आज के कार्यक्रम में आई थी। वो कितनी लोकप्रिय है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पर हम लोग के लिए कन्नौज में बहुत खुशी की बात है कि वो कन्नौज की बेटी है, यहीं पे पैदा हुई हैं, यही उनका मायका है, और आज वो अपने घर आई। उनकी ये इच्छा भी थी जब मैं विधायक चुना गया और श्री अवनीश अवस्थी जी को, मैडम को नमस्कार करने, आशीर्वाद देने गया, तो वाल्मीकि जी ने बहुत खुशी से कहा कि मेरी इच्छा है, मैं पूरे देश में, विश्व में कार्यक्रम किए, लेकिन अपनी मातृभूमि कन्नौज में कार्यक्रम नहीं किया। तो आज कन्नौज महोत्सव के उपलक्ष्य में मोदी जी को आमंत्रित करते हुए उनका ये बहुत ही रोचक सुंदर कार्यक्रम, जिसमें कि बड़े बच्चे, युवा, सबको उन्होंने जोड़ा, सबको आनंदित किया, सबको प्रेरणा भी दी, हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। मैनपुरी चुनाव में आप प्रचार प्रसार करने के लिए स्टार प्रचारक बनाए गए थे, क्या लग रहा है कि लड़ाई है कि एक तरफा जीत है? मैनपुरी चुनाव को भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीरता से ले रही है, हर एक चुनाव को हम गंभीरता से लेते हैं, और इस चुनाव में खासकर ये परिवारवाद बनाम राष्ट्रवाद का चुनाव है। एक और समाजवादी पार्टी के पास में कोई मुद्दा नहीं है सिवाय इसके एक ही परिवार, और बस वही परिवार आगे बढ़ेगा। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने विकास के कार्य किए हैं, सुरक्षा सबको दी है, सबको सम्मान दिया है और सर्व समाज को जोड़ा है। तो निश्चित रूप से मैनपुरी के चुनाव में न सिर्फ जीत होगी बल्कि बहुत बड़ी जीत होगी, और मैनपुरी से बहुत बड़ा संदेश आएगा कि परिवारवाद को भारत, उत्तर प्रदेश, मैनपुरी पूरी तरीके से नकार चुका है और सब लोग राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। शिवपाल जी ने आज एक बयान दिया है, कहीं ना कहीं जो उनके पुराने शिष्य रहे हैं उनकी संज्ञा थोड़ी सी अब शब्दों में कही है, क्या लगता है कि लोकतंत्र में इस तरह ये कोई नई बात नहीं है। जिस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग शिवपाल सिंह जी ने किया है, मैं या आप या कोई उसको दोबारा कोट करने के लिए भी प्रयोग नहीं करेंगे। ये बहुत दुख की बात है, और ये दिखाता है कि वो श्री रघुराज सिंह शाक्य जी के बारे में और समस्त वंचित समाज के बारे में क्या सोचते हैं। वो बहुत बड़े राजा हैं, गरीबों के बारे में, आम व्यक्तियों के बारे में इस तरह की भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, ये उनको लगता होगा, लेकिन ये गलत है, और इस चीज़ का जवाब मैनपुरी के चुनाव में मैनपुरी के सम्मानित वोटर देंगे। इस प्रकार का अपमान जो व्यक्ति